नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपका वाच्य परिवर्तन से क्वेश्चन और कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से दो प्रश्न इसमें से एक या दो प्रश्न अनिवार्य बनने हैं, तो आपको वाच्य परिवर्तन का जो है सिखाने जा रहे हैं शॉर्ट माध्यम से कि कैसे क्या करना है। तो उसके लिए सभी मित्र जो है लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहते हैं। वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य क्या होता है कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। इनसे जो है प्रश्न भी बनेंगे, आप सभी लोग समझते रहिएगा अच्छे से कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, कृतवाच्य कहते हैं। तो इसमें जो है कोई भी वाच्य परिवर्तन बनाने के लिए तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। क्या तीन चीज़ें आवश्यक होती हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया। तो कृतवाच्य में जो कृतवाच्य के वाक्य होंगे उसमें क्या होगा? कर्ता में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी, और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, और क्रिया का जो पुरुष होता है वो आपका वचन वो कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार चलेगी। कृतवाच्य में जो कर्ता है वो क्रिया आपकी जो है कर्ता के अनुसार चलेगी, अर्थात प्रथमा में ही क्रिया होगी। जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? तो आप वाक्य बनाने के लिए कृतवाच्य में देखिएगा कि कृतवाच्य में होता है, एक आपका होता है क्या? कर्म। ठीक है, पहला होता है कर्ता। चलिए देखते हैं पहला क्या होता है। कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं कृतवाच्य के लिए। किसके लिए? कृतवाच्य में। तो कर्ता क्या होगा? ये आपका प्रथमा का होगा, तो क्या लिखेंगे? एक। और कर्म क्या होगा? कर्म द्वितीया विभक्ति का होगा, तो लिखेंगे दो। क्रिया कर्ता के अनुसार, ये हमारा हो गया 121। तो कृतवाच्य में आपको क्या रखना है याद? 121। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। कृतवाच्य में 121 याद रखना है कि कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। जैसे सीता गृहम गच्छत, तो सीता क्या है हमारा? ये कर्ता प्रथमा विभक्ति का है, सीता। और गृहम क्या होता है? ग्रह, ग्रहम, ग्रहण। ठीक है, तो ये हमारा ग्रहम जो है द्वितीया विभक्ति का है। और गच्छत, ठीक है, तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो कर्ता जो सीता है वो प्रथमा की है, तो क्रिया भी प्रथमा की लगी है, क्या? गच्छति। तो आपका ये वाक्य कृतवाच्य का वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सभी लोग कि कृतवाच्य में 121 आपको याद रखना है। कर्ता, कर्म, क्रिया 121। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है आपको। और कर्मवाच्य में देखिए, कर्मवाच्य के जो वाक्यों में होती है क्या होती है? किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। कृतवाच्य में होती है कर्म की, कृतवाच्य में कर्ता की जो प्रधानता होती है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें देखो लिखता है, इसमें भी आपका होता है कर्ता, कर्म, क्रिया। इसमें भी कर्ता, कर्म, क्रिया, इसमें भी तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कर्म में प्रथमा होती है, तो कर्म में क्या होती है? प्रथमा, तो एक लिख दिया। और कर्ता में तृतीया। ठीक है, ये हो गया। और जो क्रिया का पुरुष होगा, ठीक है, जो क्रिया का पुरुष होगा वो कर्म के अनुसार चलेगा। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो जो क्रिया का पुरुष होगा तथा वचन वो कर्म के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो आपका कर्ता में तृतीया
कर्म में तृतीया, और इसमें आपका हो गया क्या, क्रिया में भी तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, कर्म भी आपका प्रथमा, ये 311 प्रथमा में होगा। ठीक है, 3 नहीं प्रथमा में होगा, ये प्रथमा विभक्ति क्रिया लगेगी। कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया में भी प्रथमा, इसका 311 सूत्र है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, कर्मवाच्य में 311 और कृतवाच्य में 121, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो कर्मवाच्य में 311। ठीक है, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया में प्रथमा। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार चलती है क्रिया। क्रिया आपकी कर्म के अनुसार चलेगी। ठीक है, तो प्रथमा। तो वालकेन, देखिए लिखा है कर्ता में क्या लिखा है, वालकेन पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, तो ये पठ्यते कृत्यवाच्य में जो होती है क्या होता है, तो इसको कर्मवाच्य में जैसे लिखेंगे बालका पुस्तकम पठति, बालका। ठीक है, बालका पुस्तकम पठति, तो बालका का तृतीया में क्या बनेगा कर्ता, बालकेन। ठीक है, और जो है पुस्तकम, पुस्तकम कर्म जो है आपका वही रहेगा, एक वचन का ही। ठीक है, इसमें कर्म परिवर्तन हो जाता है, तो प्रथमा का हो जाएगा पुस्तकम, और क्रिया हो जाएगी वो आपकी कर्म के अनुसार क्या चलती है, पठति का हो जाएगा पठ्यते। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है भाववाच्य का अर्थ होता है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। इसमें कर्ता में तृतीया होती है और क्रिया हमेशा जो है प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होती है। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होती है, तो इसका जो होता है 3 ही चलता है आपका। और जो कर्म होता है वो भाववाच्य का अभाव होता है। कर्म में जो है भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। ठीक है, तो इसमें कर्म नहीं होता है, हो भी सकता है लेकिन अभाव रहता है। ठीक है, तो इसमें 3 खाली 31 चलता है, इसमें भाववाच्य में आपका जो है ट्रिक क्या है 31। ठीक है, कर्ता में तृतीया, और कर्म हमेशा जो है क्रिया होती है वो एक वचन की होती है क्रिया, और कर्म का अभाव होता है। ठीक, कर्म रहित धातुओं से ही भाववाच्य होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। अब आपके प्रश्न हैं आगे देखिएगा, वाच्य परिवर्तन से बनने वाले। तो देखिएगा पहला प्रश्न है हमारा, क्या होता है कि पहला प्रश्न बताया गया है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कौन सी जो होती है कर्ता में। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता होगा उस कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। अभी मैंने बताया है कि कर्मवाच्य में आपका क्या होता है, कर्मवाच्य में क्या होता है, तो सभी मित्र आंसर देंगे इसका। ठीक है, तो कर्मवाच्य में आपको बताना है कि कौन सी विभक्ति होती जाके है, ये बताना है सभी को। अभी मैंने बताया है बस जस्ट थोड़ी देर पहले ही, तो आपको बताना है। ठीक है, कर्मवाच्य में जो कर्ता होगा वो तृतीया का होगा, और भाववाच्य में कर्ता ये भी आपका तृतीया का ही होगा। ठीक है, और आपका कृतवाच्य में ये कर्ता जो होता है वो प्रथमा का होता है। ठीक है, तो आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता की विभक्ति होती है ये पूछा गया है, तो इसका विकल्प हमारा सी आंसर सही होगा, तृतीया। अगला है प्रधाने निह्री कृष्वहम इति नियमेन कर्माणि प्रयोगो भवति। तो जो होती है प्रधान कर्म किसका बताया गया है, प्रधानो निहि कृष्वहम इति नियमेन कर्मणि योगे भवति। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सी विकल्प सही होगा, 2 का हमारा सी विकल्प सही होगा, ग्रामम अजाओह्यते। ठीक है, ग्रामम अजाओह्यते। ठीक, इसका सी विकल्प सही होगा। अगला है गौणे कर्मणि दुहाय देरहिति नियमेन शुद्धम अस्ति। जो गौण कर्म में दुह धातु के रूप में कौन सा नियम सिद्ध होगा। ठीक है, तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सुधा क्षीर निधि मथ्यते। ठीक है, सुधा
क्षीर निधिम मथ्यते। तो इसका विकल्प हमारा ए विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए विकल्प सही होगा। अगला है कि कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी। ठीक है, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तो ये बताना है आपको। तो इसका क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प डी सही होगा हमारा। 4 का डी विकल्प सही होगा, तृतीया। ठीक है, शोभा वेद पाठम करोति इत्यस्य वाचि परिवर्तनम एव भवति। शोभा वेद पाठम करोति इत्यस्य वाचि परिवर्तनम एव भवति। तो शोभा वेद पाठम क्रियते या शोभया वेद पाठा क्रियते, तो ये आपका वाचि परिवर्तन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बी विकल्प सही होगा, शोभया वेद पाठा क्रियते। शोभया वेद पाठा क्रियते, इसको वाच्य परिवर्तन में करना है, तो तृतीया में करना था। ठीक है, कर्ता जो होगा वो तृतीया में कर देंगे, तो बनेगा शोभया वेद पाठा, और प्रथमा में कर देंगे इसको। ठीक है, वेद पाठा को प्रथमा में कर देंगे, और जो अति बहुत तो क्रिया आपकी प्रथमा की ही चलेगी। तो शोभया वेद पाठा क्रियते, तो बी विकल्प हमारा सही होगा। क्वेश्चन 5 का बी विकल्प सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, अहम तब गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। कर्मवाच्य में इसका रूपांतरण करना है। अहम तब गृहम विचेष्यामि का कर्मवाच्य में रूपांतरण करें। यूपी पीजीटी 2004 और 10 में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, इसको कर्मवाच्य में हम लोग परिवर्तन करेंगे। तो कर्मवाच्य की हमने ट्रिक अभी बताई है, क्या होगी। ठीक है, इसका 311 हमने अभी ट्रिक बताया है, 311। तो जो है अहम के जाके जो है तृतीया में आपका क्या बनेगा, मया, तब गृहिम, गृहिम और विचेष्यते। ठीक है, विचेष्यते, इसका विकल्प हमारा डी सही होगा। ये बनेगा कर्मवाच्य में परिवर्तित होकर मया तब गृहम विचेष्यते। ठीक है, ये विकल्प हमारा डी विकल्प सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, भवंता कुत्र भविष्यन्ति का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। भवंता, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7। तो भवंता का जो है आपको भाववाच्य में परिवर्तन करना है। इसमें कर्मवाच्य जो है किसमें कर्म का अभाव है। ठीक है, तो भवदभ्हि कुत्र भविष्यते। ठीक है, भविदभ्य, ठीक है, भविदभ्हि कुत्र भविष्यते, तो इसका सी विकल्प हमारा सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सी विकल्प सही होगा। अगला है माता पुत्रम प्रीणयाति का कर्मवाच्य होगा। ठीक है, प्रीणाति का कर्मवाच्य होगा माता, तो आपका ई विकल्प बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी विकल्प सही होगा, माता पुत्रा प्रियते। माता जो है माता पुत्रा प्रियते, तो इसका बी विकल्प सही होगा। ये पीजीटी 2010 में आया है, देखिएगा। तो इसका सी बी विकल्प सही होगा। माता का जो है तृतीया में बनेगा मात्रा। ठीक है, और प्रथमा में आपका हो जाएगा कर्म, और क्रिया हो जाएगी वो भी प्रीयते हो जाएगी आत्मनेपदी की, तो बनेगा प्रियते। ठीक है, तो बनेगा मात्रा पुत्रा प्रियते, तो बी विकल्प हमारा सही होगा। अगला छात्रा चतुरा श्लोकान पठितवन्ता इति वाक्यस्य कर्मवाच्ये प्रयोगः अस्ति। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है हमारा, तो छात्रे चतुरा श्लोका पठिता, ये गलत। छात्रे चतुरा चत्वारा श्लोका पठिता, ये भी गलत। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी विकल्प सही होगा छात्रे। ठीक है, तृतीया में बनेगा छात्रे
चत्वारा श्लोका पठित्वा। ठीक है, चत्वारा श्लोका पठित्वा। ठीक है, तो इसका बी विकल्प हमारा सही होगा, छात्रे चत्वारा श्लोका पठिता। ठीक, बी विकल्प हमारा सही होगा। अगला है कि कृतवाच्य में कर्म कौन सी विभक्ति में आता है। कृतवाच्य में जो कर्म होता है वो कौन सी विभक्ति में आता है। अभी मैंने बताया था कि इसकी ट्रिक थी 221, ट्रिक थी 221। तो कर्म पूछा गया है, तो कर्म में जो होती है द्वितीया विभक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बी विकल्प सही होगा, द्वितीया। तो सबसे पहले कर्ता कर्ता प्रथमा में, कर्म द्वितीया में, क्रिया जो है कर्ता के अनुसार, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति हो गई, तो द्वितीया विभक्ति बी का दो जो है 10 का बी विकल्प सही होगा। अगला है, देखो अगला विकल्प दिया है, रामा पुस्तकानि पठति में वाच्य परिवर्तन करने पर क्या वाक्य बनेगा। तो आपका ये विकल्प बताना है। तो रामा का तृतीया में बनेगा रामेण, पुस्तकानि, पुस्तकान जो है वो आपका वही रहेगा। ठीक है, और जो है क्रिया जो आपकी आत्मनेपदी की बनेगा, क्या बनेगी, तृतीया में जाके बनेगी। क्या बनेगा इसका, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सी विकल्प सही होगा, रामेण पुस्तकान पठन्ते। ठीक है, बनेगा रामेण पुस्तकान पठन्ते। अगला है, गुरु छात्रेण सह विद्यालय गच्छति का कर्मवाच्य होगा। तो गुरु का जो है छात्रेण सह विद्यालय गच्छति का कर्मवाच्य बनाना है। तो कर्मवाच्य में बनाना है, तो कर्ता क्या होगा इसमें, कर्ता हमारा होगा तृतीया विभक्ति का बनेगा। तो गुरु गुरुम गुरुणा। ठीक है, तो गुरुणा जो है 3 विकल्पों में सही है, और छात्रेण सह ये भी रहेगा, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आपका 12 का जो है विकल्प डी हमारा सही होगा, गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। ठीक है, गम्यते, छात्र जो है गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते, तो डी विकल्प हमारा सही होगा। अगला है, सह ग्रामे निवसति में क्रियापद को लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा। लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा, तो इसका सी विकल्प सही होगा, सह ग्रामे निवसत, सह ग्रामे निवसत। ठीक है, निवसत को जो है लंग लकार में परिवर्तित करने पर वाक्य बनेगा ग्रामे, सह ग्रामे निवसत, तो इसका सी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, रामा अश्वम ग्रामम नयति का कर्मवाच्य होगा। ठीक है, रामा अश्वम ग्रामम नयति इसका कर्मवाच्य होगा। ये टीजीटी 2005 में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है डी विकल्प सही होगा, रामेण अश्वः ग्रामम नियते। ठीक है, क्या बनेगा, रामेण अश्वः ग्रामम नियते, तो ये विकल्प हमारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, भवान बपति का भाववाच्य होगा, भवान। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है डी विकल्प सही होगा, भवता उप्यते। ठीक है, भवता उप्यते, तो डी विकल्प सही होगा इसका। और अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कि कृतवाच्य क्रिया भवति, कृतवाच्य की जो क्रिया होती है वो किस रूप में होती है। तो कर्म के अनुसार या कर्ता अनुसारण, विशेषानुसारण, ई कारकानुसारण, तो कारक के अनुसार नहीं होगी। तो क्वेश्चन 14 का जो है 16 का विकल्प हमारा, कृतवाच्य की क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार चलती है, कर्ता अनुसाराणि। ठीक है, तो ए विकल्प सही होगा। अगला है, भवान नित्यम वेद पठ्येत इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति। तो भवान नित्यम वेदम पठ्येत इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति, तो इसका 17 का जो है विकल्प बताना है। तो हमारा बी विकल्प सही होगा, भवता नित्यम वेदा पठनीया, तो बी विकल्प सही होगा ये हमारा, भवता नित्यम वेदा पठनीया। अगला है, रामा पुस्तकम पठति कर्मवाच्य क्या होगा। तो इसका कर्मवाच्य बनाना है, यूपी टीजीटी 2009 में आया हुआ है। तो कर्मवाच्य में जो है आपका कर्ता होगा वो तृतीया विभक्ति का हो जाएगा, रामेण बनेगा। ठीक है, और जो है कर्म क्या होगा वो प्रथमा विभक्ति का हो जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति में जो होता है क्या हो जाएगा, कर्म, तो कर्म प्रथमा विभक्ति का पुस्तकम बनेगा। ठीक है, और आपकी जो है
जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार चलेगी, वो तृतीया की हो जाएगी। तो आपको क्या बनेगा, तो 18 का जो है डी विकल्प से होगा, रामेण पुस्तकम पठ्यते। ये जो है आत्मनेपदी की बनती जाके है, ठीक है, रामेण पुस्तकम पठ्यते, क्रिया आपकी आत्मनेपदी की बनेगी तो पठ्यते होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, त्वम चंद्रम पद से इसका कर्मवाच्य में रूप होगा, तो तेन चंद्रा दृष्टा, ठीक है, तो आपका त्वया बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है डी विकल्प सही होगा, त्वया चंद्रा दृश्यताम, डी विकल्प से होगा, त्वया चंद्रा दृश्यताम। अगला है छात्रा उपविशति है, कृतवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ए विकल्प से है ये कृतवाच्य का छात्रा उपविशति। क्वेश्चन नंबर 20 का ए विकल्प है कृतवाच्य का, ये वाक्य है। अगला है वयम पाठयितुं विद्यालयं गच्छामः इत्यस्य कर्मवाच्यं किम अस्ति, तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी विकल्प सही होगा, अस्माभिः पाठयितुं विद्यालयं गम्यते, ठीक है, ये विकल्प हमारा बी विकल्प सही होगा, अस्माभिः जो है पाठयितुं विद्यालयं गम्यते। आगे का प्रश्न देखिएगा, राधा पत्रम लेखिष्यति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम लेख्यम भवति, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है हमारा कौन सा विकल्प से होगा, राधा पत्रम लेखिष्यति इत्यस्य वाच्य परिवर्तने लेख्यम भवति, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है बी विकल्प से होगा, राधया पत्रम लेखिष्यते, ठीक, क्या बनेगा, राधया पत्रम लेखिष्यते, ये वाच्य परिवर्तन तृतीया में आपको बनाना है, तो राधया पत्रम लेखिष्यते, तो बी विकल्प इसका सही होगा। अगला है वाच्य परिवर्तनम कुरुता, ठीक है, मया पाठा पठ्यते, तो उसका वाच्य परिवर्तन करके क्या बना है, मया पाठा पठ्यते, तो इसका वाच्य परिवर्तन में करना है, तो इसका बी विकल्प से होगा, अहम पाठम पठामि, अहम पाठम पठामि। अगला है पुष्पा स्वलेखन्या पत्रम लिखति, वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है बी विकल्प से होगा, पुष्पया स्वलेखन्या पत्रम लिख्यते, ठीक है, गम्यते लिखते पठ्यते ये सब बनता जाके है आपका कर्मवाच्यों में, और कृतवाच्य मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य में आपकी क्रिया यही लगेगी जाके, जो लिखते पठ्यते गम्यते, ठीक है, और मन्यते ये सब धातुएं लगती जाके हैं, मतलब क्रिया आपकी ये लगेंगी जाके लास्ट में। कृतवाच्य की क्रिया में बदल के जब कृतवाच्य को आपको भाववाच्य या कर्मवाच्य बनाना होगा तो इसकी क्रिया लगती जाके हैं गम्यते पठ्यते, ये लगती जाके हैं, ठीक है, तो आपका ये बनेगा पुष्पया स्वलेखन्या पत्रम लिख्यते, तो बी विकल्प सही होगा। अगला है अहम त्वं पश्यामि इति कर्मणि प्रयोगा स्यात्, तो अहम क्वेश्चन नंबर 25 का जो है बी विकल्प होगा, मया त्वं दृश्यते, ठीक है, क्या बनेगा, मया त्वं दृश्य से, ये बी विकल्प हमारा सही होगा। पश्यामि का बनेगा दृश्य से, ठीक है, कर्मण में कर्म प्रयोग में कर्म मतलब कर्मवाच्य बनाने के लिए आपका बनेगा दृश्य से, ठीक, तो ये हो गया विकल्प आपका। अगला है 26, कर्मवाच्य संभव है, तो कर्मवाच्य संभव है किस में, केवल सकर्मक में, ठीक है, केवल सकर्मक में कर्मवाच्य कहाँ संभव है, तो केवल सकर्मक में, तो बी विकल्प सही होगा। अगला है बालाभ्याम, ठीक है, बालाभ्याम पाठा, तो इसमें क्या लगेगा, तो 27 का ए विकल्प पठ्यते लगेगा, बालाभ्याम पाठा पठ्यते, ठीक है, तो ये होगा पठ्यते, बी विकल्प ए विकल्प हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला देखिएगा, ठीक है, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है, तो कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तो ये बताना है, तो कर्मवाच्य में आपको क्या बताना है, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तो कर्ता में आपकी तृतीया विभक्ति होगी। 28 का जो है सी विकल्प हमारा सही है, ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, सी विकल्प सही होगा तृतीया, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया।
अगर पूछा जाए कि कृतवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, कृतवाच्य के कर्म में तो द्वितीया विभक्ति बताना है, कर्ता में प्रथमा, ठीक, ये बताना आपको। तो इसमें सी विकल्प हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 29, जिस क्रिया का वाच्य कर्म है उसे कहते हैं, जिस क्रिया का वाच्य कर्म है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ये 29 का बताना है, तो इसको कहते हैं कर्मवाच्य, ठीक है, क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। जिस क्रिया का वाच्य कर्म है उसको क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, बी विकल्प हमारा सही है। अगला है कर्मवाच्य कर्म भवति, तो कर्मवाच्य कर्म भवति, तो कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो कौन सी विभक्ति का होता है, तो ये बताना है आपको इस प्रश्न में बताना है कर्मवाच्य कर्म भवति, तो कर्मवाच्य में कर्म होता है तो कौन सी विभक्ति का, तृतीया विभक्ति, द्वितीया, प्रथमा या सप्तमी विभक्ति, सप्तमी होता ही नहीं है। तो कर्मवाच्य में आपका कर्म जो होगा वो आपका प्रथमा विभक्ति का होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 30 का जो है सी विकल्प सही होगा। कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, तो सी विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। तो सभी मित्र जो है उत्तर देते रहेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे, क्योंकि ये विवादित क्वेश्चन नहीं है। कुछ व्यक्ति जो है बाद में कहते हैं कि क्वेश्चन ये गलत है, ये गलत है, तो क्वेश्चन नंबर लिख के आप भेजा करिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न को आप जो है डाउट है, तो जो भी प्रश्न डाउट हो उस प्रश्न को लिख करके भेजा करें कमेंट में, जिससे हम उसका उत्तर दे सकें, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, तो किस वाच्य में क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार चलती है, तो 31 का जो है सी विकल्प से होगा कर्मवाच्य की। तो कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार चलती है, तो सी विकल्प हमारा सही होगा इसका, कर्मवाच्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, रामेण वाणिन हतो वाली इस वाक्य का कृतवाच्य रूप होगा, ठीक है। तो कृतवाच्य रूप होगा रामेण वाणिन हतो वाली। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा है, 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, तो ये विकल्प से होगा रामा वाणेन हतो, रामा वाणेन वाली हतवान, ठीक है, रामा वाणेन वाली हतवान, तो ये हमारा ए विकल्प से होगा, बनेगा रामा वाणेन वालिम हतवान, ये विकल्प हमारा बनता जाके है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है ये विकल्प सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, और ये जो है हमारा लास्ट प्रश्न है आपके समक्ष, बालकेन ग्रंथा दृश्यते प्रयोगा, ठीक है। तो बालकेन ग्रंथा दृश्यते प्रयोग है, ये किस वाच्य का प्रयोग है, इसमें इस वाक्य में किस वाक्य का मतलब किस वाच्य का प्रयोग है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है बी विकल्प से होगा, ये कर्मवाच्य का है। कर्मवाच्य में जो होती कर्ता वो तृतीया का होता है, ठीक है। तो आपका ये कर्मवाच्य का है, तो बी विकल्प हमारा सही होगा, ठीक है। तो ये बी विकल्प हमारा सही हो गया है। तो अब का जो है आगे देखते हैं, कोई और प्रश्न तो नहीं है, चलिए, हाँ ठीक है, अभी और एक प्रश्न दो हैं वो भी कर लीजिएगा। तेन पाठा पठ्यते प्रयोग है, तेन पाठा पठ्यते प्रयोग है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो है बी विकल्प से होगा, ये कर्मवाच्य का है, ठीक है, क्योंकि तेन ये भी आपका तृतीया का है, तो कर्मवाच्य में हो गया आपका, तो इसका 34 का जो है बी विकल्प से होगा, कर्मवाच्य का। अगला सह गच्छति वाक्यास्य वाच्य परिवर्तनम कुरुता, तो सह गच्छति वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है, तो सह जो होगा तो इसका वाच्य परिवर्तन में करेंगे, तो सी विकल्प से होगा, सह का तेन होगा, गच्छति का गम्यते होगा, ठीक है। हमने बताया कि इसका जो होती है गच्छति गच्छता गच्छत होती है, इसको आपको आत्मनेपदी की धातु में क्रिया लगाना होता है, ठीक है। तो तेन गम्यते बनेगा, सी विकल्प से होगा। क्वेश्चन 35 36 में आपको निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो है सी विकल्प से होगा, मया चंद्रा दृश्यते, ठीक है, मया चंद्रा दृश्यते, तो सी विकल्प हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 37, नारेभ्य आभूषणानि धार्यन्ते में वाच्य परिवर्तन होगा, तो नारा जो है नारेभ्य आभूषणानि धार्यन्ते में वाच्य परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का जो है डी विकल्प से होगा, नार्या आभूषणानि धारयन्ति, नार्या आभूषणानि धारयन्ति, क्योंकि बहुत नारी हैं,
ठीक है, तो नार्य जो है तृतीय में बनेगा नार्या प्रथमा में। ठीक है, नार्या आभूषणानि धारयन्ति, तो डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, रामा गच्छति का कर्मवाच्य होगा, तो रामा गच्छति का कर्मवाच्य बनाना है, तो रामेण होगा, रामेण गम्यते बनेगा 38। 38 का हमारा बी विकल्प सही होगा, रामेण गच्छति। ठीक है, कर्मवाच्य बनाना है, तो कर्मवाच्य में आपका क्या हो गया, रामेण हो जाएगा, और जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार चलेगी। ठीक है, तो क्रिया जो होती है हमारे कर्म के अनुसार चलेगी। ठीक है, कर्म के अनुसार, तो इसमें आपका कर्ता जो है वो तृतीया विभक्ति का हो गया, तो बनेगा रामेण, और आपकी जो है कर्म होगा वो आपका इसके चलते है, तो आपका बनेगा बी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है 38 का सी विकल्प सही होता है। 38 का सी विकल्प रामेण गम्यते, तो हमने पहले ही बताया था रामेण गम्यते बनेगा। ठीक है, तो सी विकल्प से होगा। रामा गच्छति का बनेगा रामेण तृतीया में हो जाएगा, गच्छति का जो है आत्मनेपदी में गम्यते बनेगा प्रथमा में, तो ठीक बन गया गम्यते, सी विकल्प से होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अधोलिखित वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, अहम ग्रामम गच्छामि, तो अहम मया बनेगा, ग्रामम बनेगा और गम्यते। ठीक है, तो 39 का हमारा बी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो अहम का जो है तृतीया में बनता है मया, ग्रामम, ग्रामम बनेगा, ग्रामम का ग्रामा बनेगा प्रथमा में, और जो आपकी गच्छामि की जो है प्रथमा में लगेंगे गम्यते, तो इसका बी विकल्प सही होगा हमारा गम्यते। अगला है लास्ट प्रश्न है आपका 40, आनंद अनुभूति विधीयते इत वाक्ये किम वाच्यम, या आनंदानुभूति विधीयते इति वाक्ये किम वाच्यम, तो इसमें कौन सा वाच्य है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो है सी विकल्प से होगा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का विकल्प सही है, तो सी विकल्प। तो सभी मित्रों को जो है हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, और जो नए मित्र हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए कुछ मेन पॉइंट आपको परीक्षा की दृष्टि से दे रहे हैं जो बहुत ही पूछे जाते हैं, एक एक दो दो प्रश्न के आपको भंडार के रूप में इकट्ठा करना है हमारे साथ जुड़ करके। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। नमः संस्कृताय आपको।